हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में जो हमको आउटकम मिलता है, जो उन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वो एक स्केलर होता है, इसलिए हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई वेक्टर ए है, ओके, और दूसरा वेक्टर बी है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हम ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में वेक्टर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की, इसकी बात कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर अगर हम थीटा, यहाँ पर इस वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई वेक्टर ए है और इस ए की डायरेक्शन में बी का कितना कंपोनेंट प्रेजेंट है, बी कॉस थीटा। तो इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और इस ए की डायरेक्शन में बी के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, का मैग्नीट्यूड का जो मल्टीप्लीकेशन है वो है डॉट प्रोडक्ट। ओके, मतलब हमको उस कंपोनेंट से मतलब है जो इस ए की डायरेक्शन में है, इसलिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अगर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 0, सॉरी, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है और हमको पता है cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है, मतलब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो 0 होता है। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? 0 होता है, मतलब कि इस बी का कोई भी कंपोनेंट, कोई भी पोर्शन इस ए की डायरेक्शन में नहीं है। ये डॉट प्रोडक्ट क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि देयर इज नो कंपोनेंट ऑफ बी in the direction of A. Okay, so if two vectors are perpendicular to each other, the dot product is equal to 0. और इसे हम एज अ कंडीशन भी यूज कर सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग परपेंडिकुलर टू फर्स्ट आई के माइनस जे के माइनस के के। ओके, ये ए वेक्टर हमको गिवन है और हमको चेक करना है कि जो ऑप्शन में चार ऑप्शन हमको गिवन है उसमें से कौन सा यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो हम सबके साथ में डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे और चेक करेंगे कि कहां पर 0 आ रहा है। अगर हम फर्स्ट वाले पोर्शन ए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में गिवन है आई केप माइनस जे केप प्लस के केप। तो आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमको पता है, मान लेते हैं ये जो वेक्टर है वो बी वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर हम फाइंड करेंगे तो 1 इंटू 1, फिर यहाँ पर 1 माइनस माइनस वन मतलब प्लस 1, और यहाँ पर -1, अल्टीमेट ये कैंसिल होके हमको 1 मिलता है, मतलब यहाँ पर ये 0 नहीं है, इसलिए ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं है, तो ए ऑप्शन गलत होगा। अब बी ऑप्शन की अगर हम बात करें, बी ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन हमारे पास में क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास में है माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप, माइनस आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। फिर यहाँ पर इसका कोफिशिएंट -1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसके साथ में हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना। ये हमने मान लिया कि ये बी वेक्टर है हमारा, है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर कोफिशिएंट है 1, यहाँ पर माइनस है, मतलब -1 मिलेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, मतलब फिर से -1 मिलेगा, और यहाँ पर -1 है और यहाँ पर +1 है, मतलब -1 हमको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आया -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, सी वाला ऑप्शन हम देखते हैं, तो सी में कहा है उन्होंने माइनस आई केप माइनस जे केप माइनस के केप, आई केप माइनस जे केप माइनस के केप। ठीक है, तो ये तो सेम ही वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर होने का चांस ही नहीं है, मतलब डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। ठीक है, हमारी स्क्रीन पर डी ऑप्शन विजिबल नहीं है, पर इसका आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस, इसमें से एक भी वेक्टर इसके परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस सिंपल से क्वेश्चन से हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो आप कह सकते हैं कि वो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। थैंक यू वेरी